ओम नमस्ते जी। तो देखिए पहले सुनिए ये रामभद्राचार्य जी को। डॉक्टर महावीर अग्रवाल बैठे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है, वो बहुत बड़ी हानि का कारण बन गई। एक सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये कह दिया कि रामायण और महाभारत भागवत ये सब कल्पित है। तो देखिए क्या क्या एक सन्यासी के लक्षण हैं कि एक सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं। पहले तो सन्यास धारण करे, पहले तो समाज से ही दूर रहता है, लेकिन चलो तो कम से कम उसे सत्य को तो बातें तो बतानी चाहिए ना, क्यों लोगों को बहलाया जा रहा है। वास्तव में क्या है कि जो आर्य समाज है ना, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा वैदिक धर्म का एक रीढ़ है जिसके पीछे सारे पड़े होते हैं। जितने भी पाखंडी होते हैं ना, वो सारे के सारे आर्य समाज के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक आर्य समाज है तब तक इनकी दुकानें नहीं चलने वाली। चाहे हो पादरी हो, चाहे फादरी हो, चाहे चादरी हो, चाहे वो अपने पौराणिक हो, जो भी समाज से केवल धन इकट्ठा करने की जिज्ञासा रखते हैं ना, लोगों को लूटने का, उनके ऊपर शासन करने की जो चीज़ें रहती है, सारे समाज इन सारे पाखंडों को तहस नहस कर देता है, प्रमाणिक विषयों पर बात करता है, प्रमाणों के साथ बात करता है। अब ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि महर्षि जो दयानंद जी हुए, जो आर्य समाज के संस्थापक हुए, उन्होंने क्या किया, वो तो रामायण महाभारत को उन्होंने काल्पनिक कहा। इतने महामूर्ख अब क्या बोले। देखो इतने बड़े लोग इनका इतना सम्मान करते हैं, लेकिन ये सारे सभा में इतना झूठ आर्य समाज के ऊपर बोल रहे हैं। यह महर्षि दयानंद सरस्वती का अमर ग्रंथ, जिसे सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता है, वो है ये आर्य समाज की मतलब रीढ़ है ये। अब इस वैदिक धर्म की भी ये रीढ़ है, केवल आर्य समाज की नहीं, ये वैदिक धर्म की है। जो इसको पढ़ता है इससे क्या क्या निकलते हैं वो तो सभी को पता है, आर्य समाज का इतिहास। तो भाई इसके जो तीसरा समोल्लास है ना, तीसरा समोल्लास में अथ है पठन पाठन विधि जो आती है। पठन पाठन विधि के अंदर वो स्वयं ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, इसमें सारे विषय लिखते हैं, क्या क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को और क्या क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, वो सारे विषय इसके अंदर आते हैं। तो उसमें साफ साफ लिखते हैं, बाकी विषय नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ पढ़िए आप। देखिए इस पर लिखा हुआ है कि तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें। तो भाई वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपको वाल्मीकि रामायण भी पढ़ानी है और महाभारत भी पढ़ानी है, और स्पेशली इसमें बोल दिया गया कि विदुर नीति भी इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाओ, विदुर नीति आदि को बहुत अच्छे से पढ़ाओ, जिससे कि आप जो वेदों का गुण रहस्य है वो विदुर नीति आदि में। तो भाई ये हो क्या रहा है समाज को, क्या ऐसे लोग, और ये जिन का नाम ले रहे हैं अग्रवाल जी का, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्यों चुप है, शांत है, या उनकी वीडियो आगे आगे काट दी जाती है इस वाले वीडियो में। तो आप इनके उस चैनल पे देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। तो भाई एक संत को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लोगों के अंदर भ्रमित नहीं करना चाहिए। जो चीज़ सत्य है ये बोलते हैं मैं तो सत्य हूँ, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सामने सामने पक्षपात कर रहे हैं, झूठी खबरें लोगों को दे रहे हैं। तो ये कोई संत नहीं है भाई, इन लोगों ने पूरे अपनी दुकानें चला रखी हैं, ये बिल्कुल भी संत की उपाधि इनको नहीं देनी चाहिए। देखो मतलब हम सारे लोग कितने भावों के साथ इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, और ये सबको समाज को गलत गलत दिशाएं देते हैं। इसी सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी महाभारत में आप्त पुरुषों की भांति उनका चरित्र है। तो आप्त पुरुष कहा गया महाभारत से लेकर। अगर वो महाभारत को काल्पनिक मांगते तो उनकी बातें क्यों करते, श्री कृष्ण जी की बातें क्यों करते, फिर तो भी काल्पनिक हो जाते हैं ना उस महाभारत से। यहाँ पे पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने खुद स्वयं कभी सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा है। तो भाई आप इन लोगों से बचिए, ये क्या करना चाह रहे हैं समाज के अंदर, क्या भ्रांतियाँ पैदा करना चाहते हैं सारे के। कोई वहाँ वेदों से पशु बलि निकाल के बैठ जा रहा है इनका मठाधीश, कोई इस तरह के रामभद्राचार्य जी लोग जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं समाज में, क्यों अरे समाज के पीछे इस तरह से हाथ धोके पड़े हुए होते हैं। क्योंकि इनको पता है कि भाई जब तक ये हैं तब तक हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि ये चलते हैं वेद पे, और जहाँ होगा वेद वहाँ से पाखंड खत्म। तो भाई हम तो वेदों की बात करते हैं, महर्षि दयानंद जी ने सारे अपने विषय में वेद और जो भी अन्य ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ, उनकी बातें की हैं। तो ये तो अपने को स्वयं ही इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं यहाँ से निकाल दूंगा, मैं यहाँ से वो निकाल दूंगा। तो निकालने के लिए तो कोई भी कहीं से भी कुछ निकाल लेता है ना, तो वो चीज़ नहीं। ग्रंथों से आप वास्तव में क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो आपको समझना चाहिए। आप उच्च पद पे रहो, लोग आपको मानते, तो आपको इन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। एक सन्यासी का क्या धर्म होता है उस पर चलना चाहिए। ओम नमस्ते।